नमस्कार दोस्तों, केपी टेक्निकल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो सेक्शन में रीट की पात्रता परीक्षा और मेन परीक्षा को लेके बुक्स का रिव्यू का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम L2 की सारी बुकें कवर करेंगे, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो रीट के जो फॉर्म 1 दिसंबर से बनने शुरू हो रहे हैं, तो रीट की भर्ती में सबसे पहले मनोविज्ञान का पेपर रहेगा। तो मनोविज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं। मनोविज्ञान की ये जो प्रभात की बुक है, ये वंदना जादौन मैडम के द्वारा लिखित प्रभात की बुक है। इसकी जो लैंग्वेज है वो आपकी इजी है। जो फेसियर है, जो पहली बार इस किताब को मनोविज्ञान को पढ़ रहा है, उसके लिए ये किताब सबसे बेस्ट है। लेकिन इस किताब से थोड़े क्वेश्चन कम ही दोस्तों बनते हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। उसके बाद में हमारे पास में ये है किताब धीर सिंह धाबाई सर की, जो अवनी पब्लिकेशन RBD द्वारा लिखित है। धीर सिंह धाबाई सर की किताब है ये, जो आप किताब दे सकते हो। इसमें इस किताब की थोड़ी लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है दोस्तों, लेकिन इस किताब में से बहुत सारे जो पिछली भर्ती हुई सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन इस किताब में से आए हैं दोस्तों। तो ये जो किताब है बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद में हम लैंग्वेज पे जाते हैं। तो लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज आपके संस्कृत है या सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश है। तो संस्कृत में आपको साफल्यम की बुक आती है, लोकेश कुमार शर्मा सर की बुक है, ये काफ़ी बेस्ट बुक है। उसके बाद में मिश्रा पब्लिकेशन है। मिश्रा पब्लिकेशन ये जो मनोज कुमार मिश्रा सर की बुक है, ये भी बेस्ट है। लेकिन जो साफल्यम की बुक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी मिश्रा पब्लिकेशन से अच्छी है। दोनों ही बुकें बेस्ट है। उसके बाद में आप जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी हिंदी, तो हिंदी में आप हिंदी व्याकरण की जो आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कि आप ये बुक पढ़ सकते हो, या नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक होती है वो हिंदी के लिए आपकी बेस्ट है। उसके बाद में आपको जो शिक्षण विद्या, जो मनोज कुमार सर की और साफल्यम की जो बुकें मैंने बताई है, इस बुक के अंदर भी शिक्षण विद्या है। लेकिन आप अलग से शिक्षण विधियों की बुक्स लाना चाहते हो तो ये फर्स्ट रैंक की जो शिक्षण विधियों की बुक आएगी वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें जो मेथड दे रखा है वो बहुत इजी लैंग्वेज है, तो इसमें आप के लिए ये जो बुक है पर्याप्त रहेगी रीट पात्रता और मेंस के लिए। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन या साइंस है, तो सामाजिक अध्ययन में आप एक गाइड लक्ष्य की लाके आप इसमें से पढ़ाई कर सकते हो। लक्ष्य की गाइड है RBSC सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपको किसी एक ही गाइड से पढ़ाई करनी है। जैसे मार्केट के अंदर लक्ष्य की गाइड आती है, दीनदयाल पब्लिकेशन की गाइड आती है, राट पब्लिकेशन की गाइड आती है, बहुत सारी गाइडें आपको अवेलेबल है। लक्ष्य की गाइड है वो RBSC सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी दोस्तों बेस्ट है। उसके बाद में हम चलते हैं किताबें होने के बाद में मॉडल पेपर कौन कौन से पढ़े। तो लक्ष्य के साथ में ही हमारे पास में ये मॉडल पेपर आ जाएगा लक्ष्य का। उसके बाद में अधिगम का मॉडल पेपर आता है, तो अधिगम का आप मॉडल पेपर लाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सुमन लता मैडम का जो ये हिंदी के मॉडल पेपर है आप लाके इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में अवनी पब्लिकेशन के मॉडल पेपर है। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका जो डाउट है वो क्लियर आपके मॉडल पेपर ही करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर देखने और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। सिकवाल पब्लिकेशन के मॉडल पेपर आते हैं, ये जो सरस्वती के मॉडल पेपर आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करोगे, आपका डाउट क्लियर होगा। उसके बाद में आपको इंग्लिश के लिए आप यदि सेकंड लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आप सिकवाल पब्लिकेशन या जो उत्कर्ष में भीषम सोनी सर है उनकी बुक आप ला सकते हो। तो कोई भी एक गाइड आप ला के तैयारी कर सकते हो। तो ये जो बुकें हैं इसमें से यही समझाने का मतलब है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपको अटेंड करना अपना डाउट क्लियर करने के लिए।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।